Dear student, today we will do an algebraic expression part second. So let's begin. I have written some questions related to exercise 7.1. First question is write the numerical coefficient of each term in the following expressions. 4x square y minus 3 by 2 xy plus 5 by 2 xy स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका कोफिशिएंट क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। एक्स वाई का भी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, एक्स वाई स्क्वायर का भी न्यूमेरिक वैल्यू है, वही हमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर वाई का न्यूमेरिक नंबर क्या है, 4। ठीक है, एक्स वाई का न्यूमेरिक नंबर क्या है, -3/2। उसी तरह एक्स वाई स्क्वायर का न्यूमेरिक नंबर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 5/2। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, 5/3। एक्स वाई जेड का न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, 7/4 और 3 तो कांस्टेंट है ही। इसमें राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 3। तो अब इन सब की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ हो सकती है, y की वैल्यू कुछ हो सकती है। जो चेंज नहीं होगा, जिसमें किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वो क्या है, -3। तो यही हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ a की वैल्यू अगर 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह 3a स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसी तरह 7a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो नहीं होगी वो क्या होगी, +5। तो यही हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप सही कर लेंगे तो इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, इसमें जरा भी मार्क्स कम नहीं होते हैं। अब 11 क्वेश्चन में क्या है, इवेल्यूट ईच ऑफ दी following algebraic expressions। अब इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x is equal to -2, y is equal to -1, z is equal to 3। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है x वाई जेड की वैल्यू इनमें पुट करनी है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, अपॉन y की जगह क्या लिखेंगे, -1। ठीक, प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, -1। z की जगह क्या लिखेंगे, 3, प्लस फिर z की जगह 3 लिख देंगे, अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे, -2। ठीक, अब माइनस और माइनस का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 में 1 का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और -1 में 3 का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस ही रहेगा, तो ये जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस होता है। ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे भी किसी भी नंबर में अगर हम प्लस नंबर में अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो ये क्या होगा, -3/2, 2 के अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या हुआ, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9 आएगा, ऊपर कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये -2 और -9 -11 हो गया, तो 12 - 11 कितना हो गया, 1/6, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह सेकेंड है x² + y² + z² -xy -yz zx। अब इसमें क्या करना है, हमें वही काम करना है, इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो x² मतलब -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस z 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस x की वैल्यू कितनी है, -2, y की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, फिर माइनस y की वैल्यू कितनी है, -1, z की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस z की वैल्यू कितनी है, 3 और x की वैल्यू कितनी है, -2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे उसी तरह -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो +1 हो गया, कितना हो गया, 1। अब यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया, 9, ठीक है। अब -2 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, +2, और +2 का फिर बाहर आएगा माइनस में मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब यहाँ पे -1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -6, लेकिन बाहर भी माइनस है तो -6 मल्टीप्लाई बाई माइनस, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और वो 6 यहाँ पे आ जाएगा, +6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस प्लस वाला पहले जोड़ देते हैं और माइनस वाला घटा देते हैं, तो ये हो गया 1 और 9 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14, 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 कितना हो गया, 20, 20 और 3 23, 23 - 2 कितना हो गया, 21। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, कर देता हूं। अब ये है 12, इवेल्यूट। Each of the following algebraic expressions for
x इजिकल टू क्या है 1, y इजिकल टू -1, z इजिकल टू 2, a इजिकल टू -2, b इजिकल टू 1। ठीक है, अब इसी को हम इसमें हम पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। और c इजिकल टू है -2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ax प्लस by प्लस cz। दूसरा क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस cz स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है axy प्लस byz प्लस cxy। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालते चलेंगे। ये फर्स्ट हो गया ऐसे। तो a की वैल्यू कितनी है वहां पे -2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है तो 1 है, मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू कितनी है -1, प्लस c की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू कितनी है 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो -2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -2, प्लस अब यहाँ पे -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा +2। हो गया। ये 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना होगा -1 हो जाएगा। फिर प्लस का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 और ये 2 पहले से है मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा -4। तो आंसर कितना आ जाएगा, सभी माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा और साइन माइनस ही रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा -7। ये आंसर हो गया। अब इसमें ax स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है -2 इंटू एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, प्लस by स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई y कितना है -1 का होल स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू कितनी है -2, z की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आएगा -2। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा +1, +1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 और 1 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। a की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, इंटू x की वैल्यू कितनी है 1, इंटू y की वैल्यू कितनी है -1, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू कितनी है -1, z की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है -2, इंटू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है, इंटू y की वैल्यू कितनी है -1। आप लोग देख रहे होंगे अगर माइनस साइन आ रहा है तो मैं उसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस ब्रैकेट में नहीं लगाऊंगा तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये माइनस यहाँ पे है या प्लस, मतलब साइन कौन सा है। इसलिए अगर माइनस की वैल्यू आती है तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे जिससे कि समझने में आसानी होगा। अब यहाँ पे -1
और यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 2 का -1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 का 1 में करेंगे तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का 1 में करेंगे तो -1 रहेगा, फिर -1 का -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +2। तो आंसर कितना आ जाएगा -2 +2 से कट गया तो आंसर आ गया 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 7.1 ये फिनिश हुआ। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए, पढ़िए और इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 करूँगा। बस स्टेप बाय स्टेप साइन का ध्यान रखिए, कैसे किस साइन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो रहा है। सिंपल है, अगर ये ध्यान रखिए, रिमेंबर क्या, माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से होगा तो क्या होगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या आएगा माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो क्या आएगा प्लस। इसी पे बेस्ड है सारा इक्वेशन। तो हम लोग अब 7.2 करने चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ऐड एग्जाम्पल से पहले कुछ ले लेते हैं। ऐड 4x² y, 8x² y एंड -2x² y, ये आपस में ऐड होगा, जरूर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि x के पावर 2 है और y के पावर 1 है, सब में उसी तरह x के पावर 2 y के पावर 1 है, यहाँ पे भी x² और y है, तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन जो सिंबल है उसके आधार पे इसका ऑपरेशन होगा, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 4x² y प्लस 8x² y एंड ऐड करेंगे, लेकिन क्या है -2x² y। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12x² y। यहाँ पे क्या है -2x² y है और ब्रैकेट है बाहर प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2x² y। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x² y, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल है, ऐड है 4ab -7ab, -10ab एंड 3ab। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वही मेथड 4
ए बी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, -7ab प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, एंड 3ab। इसमें अब इसको सबको क्या करना है, सम करना है। तो 4ab प्लस है और माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -7ab। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, 10ab प्लस 3ab, ठीक है। अब प्लस प्लस वाला जो है वो एक जगह कर लेते हैं, इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 7ab माइनस 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 वाला एक जगह कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, -17ab। अब क्या हुआ, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और प्लस की वैल्यू कम है, तो 17 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, -10ab। अब आप सोचेंगे कि 17 में से 7 गया तो 10 हो गया, लेकिन माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी का साइन लिखा जाएगा, तो ये -10ab इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड 3x + 2y एंड x + y। सिंपल है, 3x, इसमें कोई माइनस वगैरह नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x + 2y + x + y, तो इजिकल टू क्या हुआ, सिमिलर टर्म्स को ऐड करके एक साथ लिख लेंगे, तो 3x + x कितना हो जाएगा, 4x, उसी तरह 2y + y कितना हो जाएगा, 3y। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टू एक्स + 3y + z एंड 2x - y - z ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो 2x + 3y, इसको एक बार और लिख लेते हैं, +z + 2x - y - z। अब सिमिलर नंबर को या सिमिलर चीज़ों को एक साथ ले लेंगे, सिमिलर टर्म को, तो 2x और 2x कितना हो गया, 4x, 3y और -y, +3y है -y है, यानी 3y में से -1y माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +2y हो जाएगा, ठीक है। अब +z और फिर क्या है, +z और -z, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो गया। इसको छोटा और भी लिख सकते हैं हम, इसमें से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x + y, ये भी हो गया, ठीक। चलते हैं और आगे, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐड करना है क्या, x y² + 4x² y - 7x² y - 3xy² + 3 एंड x² y + xy²। अब इसको ऐड करने के लिए एक और तरीका है, वो हम लोग अभी इसको समझेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं पहला टर्म क्या है, ये है xy² + 4x² y - 7x² y
माइनस 3x अब यहाँ पे क्या है, 1xy² है, तो यहाँ पे क्या है, -3xy² है। तो इसको हम इसको भी पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हम इसको लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो xy² यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, -3xy²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2xy² हो जाएगा। यहाँ क्या है, 4x² और यहाँ क्या है, -7x²। तो इसका जो वो होगा, सॉल्व होगा, वो 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा, -3x²y। ठीक है, ये और ये, ठीक। उसके बाद 3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। और इसके बाद ये इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो x² कहाँ लिखा हुआ है, x² यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² xy² कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है xy²। ठीक है, प्लस कुछ बचा यहाँ पे लिखने के लिए नहीं है, तो हम इसको 0 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, क्या ऑपरेशन करना है, ऐड करना है। तो -2x² में अगर हम xy² ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -xy²। ऑपरेशन वही होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो इसकी वैल्यू बड़ी है, यानी 2 में से यहाँ पे 1 हिडन है, छिपा हुआ है, तो 1 घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस हो गया, तो xy² हो गया। और साइन बड़े वाले जो हमारा बिगर टर्म्स है उसी का साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, -3x²y, और यहाँ पे क्या है, +x²y। तो इसमें भी वही हो जाएगा, -2x²y। और यहाँ पे क्या हुआ, 3 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब कुछ एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल से। सबट्रैक्ट किसमें से, फर्स्ट 5x फ्रॉम 9x में से क्या करना है, 5 को माइनस करना है, यानी 9x - 5x। तो सिंपल है, ये तो सिमिलर है। 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सब्सट्रैक्ट a² - 3ab फ्रॉम 2a² - 7ab। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको पहले लिख लिए 2a² - 7ab, और फिर क्या करना है, माइनस करना है। तो सिमिलर टर्म क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देंगे a², और फिर यहाँ लिख देंगे -3ab। ठीक है, अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, यहाँ भी क्या करना है, ब्रैकेट में माइनस। अब 2a² में से a² माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a²। 7ab में माइनस करेंगे 3ab, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 3 गया, क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लिखा जाएगा, बड़े वाले का, तो यानी -4ab हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल पे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सबट्रैक्ट ए भी है, सबट्रैक्ट 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5, इसमें से किसको सबट्रैक्ट करना है, तो x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो दोनों मेथड है, हम लोग इसको समझते हैं। एक तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, वो भी मेथड है, एक ये भी मेथड है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे। 6xy में से क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3xy आ जाएगा। ठीक है, अब -4x² में से हम क्या करेंगे, -x² करेंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -y² है, यहाँ पे +7y² है, तो -y² में से 7y² माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -8y²। अब 5 में से -2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में और इसको अच्छे से दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।